नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण में अब तक आपने सुना अध्याय 5 में पाप चिन्ह निरूपण की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 6 में पाप जन्मादि दुख निरूपण की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि। छठा अध्याय, पाप जन्मादि दुख निरूपण। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब भी मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूंगा। ऋतुकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी धोबिन कहलाती है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्बुद के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंगबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठामूत्र के दुर्गंधयुक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु अर्थात झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर भी वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। सी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंभाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र क्लत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और सा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दीनदयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े।
अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुण्य मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेदरहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्णावस्था में श्मशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी स्थिति इच्छा को जान नहीं पाते, अत प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत अर्थात विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदज जीवों से दूषित तथा विष्ठामूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं, को प्राप्त करता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोहरूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरन, हाथी, पतंगा, भौंगरा और मछली, ये पांचों क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? अभीप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामीजनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा? सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्मपाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे तार्क्ष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप जन्मादि दुख निरूपण नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।